अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया। बुडापेस्ट में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे राउंड में 87.82 मीटर की थ्रो की थी। भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतने पर अरशद नदीम के घर जश्न। अरशद नदीम के घर के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद जमा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम अपनी जेब से देने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। शाहकोट, डस्का, फालिया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हरिपुर और कोटली आजाद कश्मीर के नवाही इलाकों में भी बादल खुल कर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। महंगी बिजली नामंजूर, निगरां हुकूमत भी सोचने पर मजबूर। अवामी एहतजाज रंग लाने लगा। सरकारी बाबुओं की मुफ्त बिजली बंद करने का इशारा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। वजीर आजम हाउस, पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान इदारों की तफसील फराहम करें। काकड़ ने आइंदा 48 घंटे में जायद बिलों में कमी के लिए ठोस प्लान मांग लिया। छुट्टी के दिन अनवारुल हक काकड़ की सदारत में हंगामी इजलास हुआ। निगरां वजीर आजम को जुलाई के बिजली बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरां वजीर आजम ने कहा, जायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करके पेश किए जाएं। जल्दबाजी में ऐसे इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। शहरियों को सहूलत पहुंचाने वाले इक़दाम करेंगे। बिजली बचत इक़दाम से मुतालिक निगरां वज़ीर आला से आज मुशावरत होगी। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क भर में मुजाहिरे, शहरियों ने बिल जला डाले। लाहौर के शहरी आग बगूला। सब्जाजार, लियाकत चौक, लिबर्टी चौक और भट्टा चौक पर एहतजाज। मुल्तान में भी ताजिर, खातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए, बिल जलाए। गुजरावाला में मुजाहिरीन ने वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। स्वात में शहरियों का खाजा खेला चौक पर एहतजाज। पेशावर में भी रैली। रावलपिंडी लियाकत रोड पर शहरियों का धरना। बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सक्खर में भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ घंटा घर चौक पर रैली। दादू में शहरियों ने घास खाकर एहतजाज किया। नून लीग के बाद शहबाज हुकूमत के अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कहा, अवाम अब भी अपनी गर्दन बचाने ना निकले तो बहुत देर हो जाएगी। कराची 5 स्टार चौरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज। खातीन और बच्चों ने भी दुहाइयां दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अवाम घरों से निकल आए, अरबाब इख्तियार नश्ता दीवार पढ़ने, आपके महल भी नहीं बचेंगे। जमात इस्लामी का आज कराची के तमाम बाजारों में एहतजाज का ऐलान। कराची के ताजिरों का बिल भरने से इनकार। ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में चेयरमैन ताजिर एक्शन कमेटी शर्जील गोपलानी का कहना था, वजीर आजम को बता दिया, बिजली के इजाफी बिल अदा नहीं कर सकते। वजीर आजम पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए और इकदाम नहीं किए गए, सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे। नून लीग के बाद शहबाज हुकूमत के इत्तेहादियों की भी अवामी हमदर्दी समेटने की कोशिश। MQM को भी महंगाई सताने लगी। कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बिजली की कीमतों में अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाएं। फारूक सत्तार का कहना है, लोगों में तेजी से बगावत का रुझान आ रहा है, लोग बिल नहीं देंगे, हम अवाम के साथ हैं। PP कारकुनों को मुल्क भर में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरे करने की हिदायत। नैयर बुखारी कहते हैं, सिटी, यूनियन काउंसिल और तहसील सतह पर एहतजाज किया जाए। बिजली टैरिफ बढ़ाने में हिस्सेदार JUI की भी पेशावर में रैली। अवाम पर महंगाई का बोझ डालकर अवामी बनने की कोशिश।
आपके नजदीक कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेंगे? इस मर्तबा बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दिए गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसका है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इंतखाबात 90 रोज से ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हम मुत्तफिक हों या ना हों, आइन से कोई बाला नहीं। कुछ रोज पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात पर जेआईटी की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। जेआईटी ने कहा, आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, मैं गिरफ्तार हो गया था, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कैंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ घेराव करने वाले मेरी पार्टी के कारकुन नहीं, कोई और अफराद थे। जेआईटी ने कहा, आपके असलम इकबाल, हम्माद असर और मुराद सईद से भी राब्तों के शवाहिद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, राब्ते करना कौन सा जुर्म है? आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करें। चेयरमैन पीटीआई से सुलह होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मोनिस इलाही की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ को मौका मिला, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ और इसाक डार अपने मकासद में कामयाब रहे। मईशत को नुकसान पहुंचाया, बिजली के बिलों और महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतखाबात ताखीर से हुए तो मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान होगा। जब सीसीआई में सब लोग बैठते हैं और पीपल्स पार्टी भी बैठती है और पीपल्स पार्टी के वजीर आला भी तशरीफ लाते हैं, तो वहां ना कोई बांग थी ना कोई दोहल था। सब ने कहा जी कि हाँ, ये जो नई मरदमशुमारी हुई है इसे नोटिफाई होना चाहिए और इसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। सीसीआई में सबने मरदमशुमारी मंजूर की। इजलास में मुराद अली शाह भी मौजूद थे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन अगर 90 दिन से आगे जाते हैं तो क्या हर्ज है? हल्का बंदियां भी तो आईनी तकाजा है। नवाज शरीफ अक्टूबर में आ जाएंगे। बोले, अवाम उनका गिरेबान में पकड़े जिन्होंने 4 साल में बिजली पैदा नहीं की। 4 साला दौर में गर्दिशी कर्जे बढ़े, 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत के लिए खत, मुलाकात की दावत। जमात इस्लामी और एमक्यूएम के वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। जमात इस्लामी के वफ्द की क़यादत अमीरुल अजीम, एमक्यूएम के वफ्द की क़यादत डॉक्टर फारूक सत्तार करेंगे। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू होगी। साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद, दीगर उमूर जेर बहस आएंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द मंगल को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। नून लीग, पीटीआई और जेयूआई फे के वफ्द इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 21 अजला में वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 72 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। सियासी जमातों में पीटीआई सबसे आगे 14 नशस्तें लेने में कामयाब हो गई। जेयूआईएफ ने 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। एनपी ने 4, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को 2 और टीएलपी को 1 नशस्त मिली। 40 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 23 जनरल नशस्तों, खातीन की 9 नशस्तों, किसानों और वर्कर्स की 10 नशस्तों और यूथ की 30 नशस्तों पर इलेक्शन हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की रैली निकालने की कोशिश। पुलिस ने शारा फैसल से 20 से ज्यादा पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान पर लाठीचार्ज भी किया। शारा फैसल और इंसाफ हाउस के अतराफ भी पुलिस की नफरी तैनात रही। पुलिस का कहना है, पीटीआई के कारकुनों को बगैर इजाजत रैली निकालने पर गिरफ्तार किया गया।
साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। कराची में मुलाकात के दौरान डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मो भी मौजूद थीं। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के कारोबारी ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम से मुताल्लिक हुई गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने सैलाब के दौरान इमदाद पर बरतानवी हुकूमत को सराहा। खुसूसी मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर शेरी रहमान और सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है, जीरो टॉलरेंस। आई एम गिविंग माय वर्ड कि अगर कॉम्प्रोमाइज होंगे इवन देन वी विल स्टेट इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस केस में हमने बड़ी अच्छी जेटी बनाई है, पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। निगरान सिंध हुकूमत का फातिमा कत्ल केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं केस की तहकीकात के लिए बेहतरीन JIT बनाई। हवेली से दीगर खातीन और बच्चों को बाजियाब कराया गया। एक लापता बच्ची की तलाश जारी है। वाकये में डार्क वेब के किरदार को भी देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में मादनियात के कसीर जखायर मौजूद हैं। हुकूमत कोशिश करेगी बलूचिस्तान में सनती इनकलाब की शुरुआत हो। निगरान वजीर आजम की क्वेटा चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत बलूचिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का इजलास। निगरान वजीर आजम ने कहा नौजवान हमारी अफरादी क़ुव्वत और बेहतर मुस्तकबिल का अहम असासा हैं। उन्हें आला तालीम के मौक़े फराहम किए जाएं। मुल्क में मेयारी आला तालीम की मुस्तकिल फराहमी से तमाम शोबों में बेहतरी आएगी। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मशकें शाहीन 10 आज से शुरू होंगी। तरबियती मशकें इस बार चीन की मेजबानी में मुनक्किद की जा रही हैं। चीनी वजारत दिफा का कहना है मशकों से चीन और पाकिस्तान की फिजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग मिलेगा। पायलट्स की जंगी तरबियत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाक फिजाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा लेंगे। कराची में लुटेरे बेलगाम, शहरियों का जीना हराम। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चाय खाने लुटेरों का आसान हदफ बन गए। लियाकताबाद के होटल पर लूटमार, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लुटेरे शहरियों से लैपटॉप और नकदी ले उड़े। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम भारत को फाइनल में 9 विकेटों से हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिले शिकस्त रही। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई।